टू रॉयल मैकेनिकल इसरो SDSC यानी सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की तरफ से जो अच्छा एक रिक्रूटमेंट निकल के आया ITI पास, डिप्लोमा पास एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है आप देख सकते हैं, ये 26 अप्रैल 2022 निकाला गया और यहाँ पे डिटेल जो नोटिफिकेशन जो है ये ऑनलाइन मोड नोटिफिकेशन है और ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पे पहले ही लिखा है और यहाँ पे देखिए सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी में टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, UR के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, इसमें UR में 1, EWS में 1 सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, UR के लिए 1, ST के लिए 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1 UR के लिए है। यहाँ पे जितना पोस्ट निकाला गया है इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन स्पेशलिस्ट ट्रेड में होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 सीट है, इसमें UR के लिए 2, SC के लिए 1 बैकलॉग वैकेंसी और ST के लिए 1 और EWS के लिए 1। यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं पहले ही बोला कि ये सब सीट के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना जरूरी है रेस्पेक्टिव ट्रेड में। और कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीट 3 और UR, SC और EWS के 1-1 सीट रखा गया। फिजिक्स में नंबर ऑफ सीट 2 है, यहाँ पे UR और SC के लिए रखा गया। फर्स्ट क्लास BSc विथ फिजिक्स एज मेन एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एक्लेरी सब्जेक्ट इसमें रखा गया है। और यहाँ पे फिजिक्स में प्लेस ऑफ पोजीशन ऑन DRLS इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 और UR के लिए रखा गया है, इसमें भी BSc फिजिक्स होना चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। लाइब्रेरी असिस्टेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट 2 रखा गया, UR में 1, SC में 1 रखा गया। टोटल जो सीट है यहाँ पे डिप्लोमा आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे केमिकल पे टोटल नंबर ऑफ सीट 10 रखा गया, इस यहाँ पे ER में 5, OBC में 3 और EWS में 2 रखा गया। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ सीट 10 रखा गया। और देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो केमिकल PCR यूनिट रासायनिक में इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 रखा गया और ये भी यहाँ पे UR में रखा गया। यहाँ पे ये ITI NAC और SSC पास होगा तो इसमें आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियन में टोटल नंबर ऑफ सीट 6 रखा गया, UR में 3, OBC में 2 और EWS में 1 रखा गया। यहाँ पे आपको SSC और ITI पास होना जरूरी है इलेक्ट्रिशियन में। और इलेक्ट्रिशियन आइडेंटिफाइड PCR यूनिट के लिए नंबर ऑफ सीट 2 रखा गया, UR में 1, EWS में 1। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका ITI और SSC में पास आपका होना एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जरूरी है। यहाँ पे फिटर में टोटल नंबर ऑफ सीट मोस्ट, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 17 रखा गया और यहाँ पे UR में 8, OBC में 6 और यहाँ पे EWS में देखिए 3 सीट रखा गया। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तौर पे SSC और ITI फिटर ट्रेड में होना आपका जरूरी है, ये रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट फिटर में देखिए रासायनिक में 2 सीट रखा गया, UR में 1, EWS में सेम क्वालिफिकेशन। मशीनिस्ट में 3 सीट रखा गया, UR में 1, EWS में 1 सीट रखा गया। नीचे आएंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में टोटल नंबर ऑफ सीट 13 रखा गया, UR में 6, OBC में 5 और बैकलॉग्स और EWS में 2 सीट रखा गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका ITI पास और SSC आपको होना चाहिए। डीजल मैकेनिक में टोटल नंबर ऑफ सीट 3 रखा गया, UR में 2, OBC में 1। यहाँ पे डीजल मैकेनिक ITI में और SSC पास होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में टोटल नंबर ऑफ सीट 1 रखा गया, UR में 1, SSC विथ ITI पास में ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। प्लम्बर में टोटल 2 सीट रखा गया, UR OBC के लिए 1-1 रखा गया। इसमें ITI विथ प्लम्बर एंड SSC पास आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 7 रखा गया, UR में 3, OBC में 3 और ST में 1 सीट रखा गया। यहाँ पे पंप ऑपरेटर का मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI पास और SSC आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे डीजल मैकेनिक विथ HVD लाइसेंस, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका जरूरी है। इसमें टोटल सीट नंबर ऑफ 3 और यहाँ पे 2 UR में और 1 OBC के लिए रखा गया। यहाँ पे सेम SSC ITI पास डीजल मैकेनिक में आपका हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग में टोटल नंबर ऑफ सीट 1 रखा गया है, वो भी UR में रखा गया। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में आपका ITI और SSC पास मतलब 10th पास आपका होना जरूरी है। यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज देखिए सिविल में नंबर ऑफ सीट टोटल 2 रखा गया।
यहाँ पे यूआर के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, और यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल एंड यहाँ पे एसएससी पास आपका होना जरूरी है। मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ सीट 1 रखा गया, यूआर के लिए रखा गया, और ये भी ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल ट्रेड एनसीबीटी से पास होना चाहिए और एसएससी आपको होना है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट का पोजीशन था। और यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे आप टोटल डिटेल्स, पे एंड अलाउंस, एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट रूल है उसी के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन में टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल देखिए यहाँ पे 18 से 35 साल तक रखा गया, और टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के लिए टोटल 18 से 35 साल रखा गया है। यहाँ पे एज बढ़ाया गया है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो जिसका एज का प्रॉब्लम था उसके लिए बहुत अच्छा खबर है। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन का और पोस्ट कोड का तरफ पे सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और यहाँ पे जो फीस है यहाँ पे देखिए 750 रिफंड जो आपको पे करना होगा, ये रिफंड हो जाएगा आप एग्जाम का टाइम में। ये SC ST और इसका हिसाब से पहला जो था उसी के हिसाब से इसको रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन आपको करना है, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया पहले था वो क्राइटेरिया यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटो, उसका डायमेंशन भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 20 KB में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, और इसमें 40 KB में आपका फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो SC ST और डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, देखिए लास्ट जो एग्जाम का फॉर्म आप फिल किया उसमें बहुत लोग गलती किया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट देके छोड़ने से पहले आपको देखना है क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में रिजेक्ट हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला गया है, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रेटेड एज ए इनवैलिड। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया वो अगर आप नहीं देंगे तो ये आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम देख लीजिए, आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या मांगा गया है, ये आपका जरूरी है। क्योंकि लास्ट जो एग्जाम में हर एक स्टूडेंट किया है, दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है कि एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपका हर एक सर्टिफिकेट आपको PDF बना के फिर अपलोड करने के लिए बोला गया, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का अगर ये सिलेक्शन में कुछ रुकावट आ जाएगा तो उसमें आपका प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले फिल करने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएगा उसको PDF बनाइए, बनाने के बाद उसको अपलोड कीजिए, कितना KB में होना चाहिए वो देख के उसको अपलोड कीजिए। सिग्नेचर में कुछ सिग्नेचर में था, उसमें क्या था, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, लेकिन उसमें ब्लू था, तो ये आपको देखना है। एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो बोला गया है, ये 1.5 घंटा का एग्जाम होगा और 80 MCQ होगा, जिसमें 1 मार्क्स में 1 नंबर और 0.33 आपका घट जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट, स्किल टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का तरफ इसको एग्जाम में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और स्किल टेस्ट में आपका ये 100 मार्क्स से स्किल टेस्ट रहेगा। यहाँ पे इसका भी ब्रेकअप दिया गया, देखिए जो अनरिजर्व कैंडिडेट उसको 80 में 32 मिलेगा तो पास हो जाएगा, और स्किल टेस्ट में 100 में 50, और रिटन टेस्ट में 80 में 24 मिलेगा तो आपको पास हो जाएगा, और स्किल टेस्ट में 100 में 40 मिलेगा तो आपको पास हो जाएगा। ये आपका एग्जाम ब्रेकअप था। और इसमें इसके बाद ये एग्जाम CBT टेस्ट होगा, ये आप पकड़ के रखिए। तो ये जब आप मेन जो है ये CT दिया गया है, और इसमें जो मेन आपको है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया और कौन सा कलर का सिग्नेचर आपको करने के लिए बोला गया, ये आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि पिछले एग्जाम में बहुत स्टूडेंट गलती किया, क्योंकि दिखाया गया एक गलती से ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट अपलोड करके छोड़ दिया गया, लेकिन इसमें और भी सर्टिफिकेट पूछा गया, तो ये मत कीजिए। तो इसलिए पूरा देख के काम कीजिए, और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस वो भी मैं दिखा दूंगा। ये था इसका टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।